अगला क्वेश्चन बोला है सिद्ध कीजिए कि समचतुर्भुज के विकर्णों की भुजाओं के का वर्गों के योग उसकी भुजाओं के योग के वर्गों बराबर के योग के बराबर होता है। तो अगर हम समचतुर्भुज देखें तो समचतुर्भुज क्या होता है? समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे के लंबवत होते हैं, ठीक है ना। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे के क्या होते हैं? लंबवत होते हैं, ठीक है। और साथ में जो है समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। तो देखो हमें गिवन क्या है, यहाँ पर गिवन में लिख लेना कि ए बी सी और डी क्या है? समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज की सारी भुजाएं बराबर होती हैं और विकर्ण लंब समद्विभाजक होते हैं, ठीक है ना। इसको ओ लिख लो। यहाँ पे देखो हमें गिवन है कि ए बी सी डी एक क्या है? समचतुर्भुज है। क्या है? समचतुर्भुज है, ठीक है ना। हम लोग इसकी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे आगे जाके। और हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है कि इसके विकर्णों का योग, इसके विकर्णों का योग इसकी भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है ना। हमें सिद्ध ये करना है कि ए सी का वर्ग प्लस बी डी का वर्ग बराबर है ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग प्लस सी डी का वर्ग और प्लस डी ए का वर्ग, ठीक है ना। ये हमें सिद्ध करना है, ये टू प्रूफ है। अब प्रूफ देखो, हमने कहा कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, इसका मतलब इसके जो विकर्ण है वो क्या है? लंब समद्विभाजक है, ठीक है ना। यहाँ पे लिखो समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक होते हैं। लंब समद्विभाजक होते हैं। इसका मतलब यहाँ पर बना प्रत्येक कोण कितने अंश का? 90 डिग्री का, ठीक है ना। यहाँ पर जितना भी कोण बनेगा तो कितने अंश का बनेगा? 90 का। तो अब समझो कि अगर त्रिभुज ओ ए डी लोगे तो ओ ए डी कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। तो इसमें ओ डी आधार हो जाएगा, ओ ए क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा, ठीक है ना। तो त्रिभुज ए डी ओ में कोण ओ क्या है? कोण ओ बराबर है कितने? 90 डिग्री, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं कि ए डी का वर्ग बराबर होगा किसके? ओ ए का वर्ग प्लस ओ डी का वर्ग, ठीक है। इसको समीकरण 1 बना लो। आया समझ में? अब इसी प्रकार बाकी 3 त्रिभुज भी तो है, ठीक है ना। इसी प्रकार से ये वाला कोण भी तो 90 डिग्री है, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं ना कि कोण, इसको और अच्छे से यहाँ पे देखो ए ओ डी कर लो, ए ओ डी। अब हो जाएगा ए ओ बी, ए ओ बी ये भी बराबर है किसके? बी ओ सी के, बी ओ सी। और ये बराबर है किसके? सी ओ डी के, सी ओ डी। ये तीनों बराबर है कितने के? 90 के। तो त्रिभुज कौन कौन सा लेना है? एक ही बार में ले लो। त्रिभुज ए ओ बी से, ए ओ बी से क्या होगा? देखो ए बी, यहाँ पर देखो आधार हो जाएगा ओ बी, लंब हो जाएगा ओ ए और कर्ण क्या हो जाएगा? ए बी। हम लिख सकते हैं ना ए बी का वर्ग बराबर है ओ ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग, समीकरण 2। और त्रिभुज अब ले लो बी ओ सी, बी ओ सी से बी सी का वर्ग बराबर होगा किसके? ओ बी का वर्ग प्लस ओ सी का वर्ग, समीकरण 3। इसी तरह से देखो 4 से त्रिभुज सी ओ डी से
कौन सा त्रिभुज? सीओ डी से। इसमें सी डी का वर्ग बराबर होगा किसके? डीओ के। ओ डी का वर्ग प्लस ओ सी का वर्ग। ये हो जाएगा समीकरण 4। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1, 2, 3 और 4 को क्या कर दे? जोड़ दे। ठीक है ना। यहाँ पे लिखो, हो जाएगा समीकरण 1, 2, 3 व 4 को जोड़ने पर ठीक है ना। तो जोड़ दो इसको। यहाँ पर दिया है AD का वर्ग प्लस AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। यहाँ लिखते हैं, ये हो जाएगा AD का वर्ग प्लस AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग प्लस CD का वर्ग। और ये बराबर है किसके? देखो, बराबर है OA प्लस OD। OA का वर्ग प्लस OD का वर्ग बराबर है OA का वर्ग प्लस OB का वर्ग, OA का वर्ग प्लस OB का वर्ग, और ये प्लस बराबर है किसके? OB का वर्ग प्लस OC का वर्ग। हाँ, OB का वर्ग प्लस OC का वर्ग, OC का वर्ग, और ये बराबर है किसके? OD का वर्ग प्लस OC का वर्ग। ठीक है ना। अब देखो, OA का वर्ग और OA का वर्ग 2 बार आ रहा है, तो इसको लिख सकते हैं ना, 2OA का वर्ग। ठीक है। OD का वर्ग और OD का वर्ग ये भी 2 बार आ रहा है, तो इसको भी लिखा जा सकता है 2D का वर्ग। ठीक है। OB। उसके बाद OB भी 2 बार आ रहा है, 2OB का वर्ग, OC 2OC का बटा में पहले तो सिर्फ कट जाता। ठीक है ना। अब देखो, हम जानते हैं कि ये चतुर्भुज के जो विकर्ण है वो लंब समद्विभाजक होते हैं। क्या होते हैं? लंब समद्विभाजक। यहाँ पे लिख लो, समचतुर्भुज के विकर्ण लंब समद्विभाजक होते हैं। ठीक है ना। अगर ये लंब समद्विभाजक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि OA बराबर है किसके? OC के। और ये बराबर होगा किसके? AC बटा में 2 के। AC का आधा ही ना है। और OD बराबर है, OB बराबर है BD बटा में 2 के। ठीक है ना। हो गया। देखो, समचतुर्भुज के विकर्ण लंब समद्विभाजक होते हैं, तो OA बराबर OC बराबर है AC बटा में 2, और OD बराबर OB बराबर BD बटा में 2। ठीक है ना। BD का आधा होगा। ठीक है। और OD बराबर होगा किसके? OB के। ठीक। और इसको जो लिखे हो, इसको मान लो समीकरण कितनी है ये? 5। तो हमें समीकरण 5 से मिला क्या? हमें मिला है AD का वर्ग प्लस AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग प्लस CD का वर्ग, और ये बराबर है किसके? ये बराबर है 2OA का वर्ग प्लस 2OB का वर्ग प्लस 2OC का वर्ग प्लस 2OD का वर्ग। ये मिला है ना। अब देखो, OA की जगह पर AC बटा 2 लिख सकते हैं। OA बराबर है AC बटा में 2 के। ठीक है। तो जहां जहां OA लिखा है वहां पर लिख दो 2 गुणा में OAC बटा में क्या हो जाएगा? 2 का वर्ग। ठीक है। प्लस OB की जगह पर क्या लिख सकते हो? BD बटा में 2। तो देखो, 2 कॉमन ले लो, 2 सब में आ रहा है। 2 कॉमन हो गया। अब यहाँ OA की जगह लिख सकते हैं AC बटा 2 का वर्ग। OB की जगह क्या लिख सकते हैं? BD बटा में 2 का वर्ग। फिर OC बराबर है AC बटा में 2, हो जाएगा AC बटा में 2 का वर्ग। OD बराबर है किसके? OD बराबर है BD बटा में 2 का वर्ग। ठीक है। इतना आगे समझ लो। अब देखो,
AC बटा में 2 का वर्ग लिख सकते हैं, AC का वर्ग बटा में 4 प्लस ये हो जाएगा BD का वर्ग बटा में 4 प्लस AC का वर्ग बटा में 4 प्लस BD का वर्ग बटा में 4। ठीक है। Yes. अब एक चीज समझो कि अगर ये अगर 2 से अंदर गुणा कर दिया जाए, ठीक है, 2 से अंदर गुणा कर दिया जाए तो ये वाला 4 कट के कितना बन जाएगा? 2 से 4 कटेगा, यस सही, 2 तो कितना बन जाएगा? 2 बन जाएगा। 2 बन जाएगा। तो यहाँ से 2 हटा दें यस, और इन सारे को हम लोग क्या लिख दें? 2 4 की जगह 2 2 2 2 और 2। 2। ठीक है ना। अब उसके बाद देखो AD का वर्ग प्लस AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग प्लस CD का वर्ग बराबर AC का वर्ग बटा में 2, AC का वर्ग बटा में 2। यस, दोनों को जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा AC का वर्ग। ठीक है ना। बटा में 4 होगा जी। बटा में 4 नहीं होगा, इधर देखो AC का वर्ग बटा में 2 प्लस AC का वर्ग बटा में 2 करके एलसीएम लोगे तो आएगा 2 और ये आ जाएगा AC का वर्ग प्लस AC का वर्ग बराबर 2AC का वर्ग बटा में 2। तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना आएगा? AC स्क्वायर, AC का वर्ग। इसी तरह से BD का वर्ग बटा में 2 प्लस BD का वर्ग बटा में 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा? BD का वर्ग। उसको मिटा दीजिए। ठीक है ना। तो इस तरह से जो है हमारा क्वेश्चन, उसको मिटा दीजिए बस। ठीक है। ठीक है, नोट कर लो।